आनंद सुख संभार आदि सद्गुरु सर्व आत्माओं के सद्गुरु सरस्वती के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो राम सभा में महाराज की विशेष कृपा है सभी राम सनी भाई बहनों पर जो इतनी वीर व्याकुलता के साथ में सिमर वीर ये भावनी है ये हरे को नहीं आता रोज आना हरे की बस की बात नहीं है। सद्गुरु सुखराम जी महाराज की जो विशेष कृपा होती है और वो निज नाम जब घर में प्रकट होता है तभी ये व्यक्ति मेरे व्याकुल होता है। और सद्गुरु जी महाराज की विशेष कृपा और सद्गुरु जी महाराज के बराबर कोई इस दुनिया में नहीं। जैसे अपन कहते हैं ना Oh
ऐसी भगत के
समझ समझ प्राणा
समझ प्राणिया जो मोक चाहिए ऐसी भगत गे रहिए वे सतगुर दारसी सपर राम राम मुख लइए वे समझ समझ प्राणिया जो मोक चाहिए समझ समझ प्राणिया जो मोक चाहिए ऐसी भगत गे रहिए वे सतगुर दारसी सपर राम राम मुख लइए वे समझ समझ प्राणिया जो मोक चाहिए समझ समझ प्राणिया जो मोक चाहिए। राम परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज बहुत ही चेतावनी पूर्वक बात कह रहे बंदा कि समझ समझ प्राणिया जो मोक्ष चाहिए तो ऐसी भगत के रहिए वे। अरे हे प्राणी, अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो ऐसी भक्ति करिए। कैसी भक्ति करिए कि सतगुरु दार शीस पर राम राम मुख लइए वे। कि सतगुरु जी महाराज को अपने शीश पर धर अर्थात उनके बताए हुए ज्ञान को हृदय में धारण कर और उन्होंने जो भेद बताया है, राम राम करने का जो तरीका बताया है, विधि बताई है, उसके अनुसार राम राम मुख लइए वे। फिर राम राम कर। हे प्राणिया, हे प्राणी, अगर तुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो इस प्रकार भक्ति कर। अर्थात परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज का ये सरना, इस ज्ञान को हृदय में उतार, इस सत्संगत में बैठ, इस ज्ञान को सुन समझ और राम राम करने का जो तरीका है उसको समझकर फिर राम राम चले। अर्थात फिर राम राम को रट, तुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। क्यों? कि हमने सतगुरु जी महाराज का सरना धारण कर लिया और सतगुरु जी महाराज को अपने शीश पर हमने स्वीकार कर लिया और फिर उनके बताई हुई विधि अनुसार अगर अपन सिमरन में लगते हैं तो महाराज कहते बंदा, इस प्रकार अगर समझकर कोई भी प्राणी, कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में राम राम रटता है तो उसे परमोक्ष की प्राप्ति होती है। अर्थात वो जीते जी आनंद पद की प्राप्ति करता है। लेकिन उसके लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अगर जीते जी परमोक्ष की प्राप्ति करनी है तो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि बंदा, जैसो प्रेम जगत सु तेरो ऐसो साहिब सु लागे वे, तो सुन तीरता वारन लागे नाव तुरत गट जागे वे। के जैसो प्रेम जगत सु तेरो, जगत में सांसारिक प्रेम तेरा कैसा है? जो संसारिक जो प्रेम है, संसार में तू जैसा प्रेम रख रहा है या संसार में जो आपस में संसारिक जो प्रेम रहता है, ऐसो साहिब सुन लागे। ऐसा प्रेम अगर सतगुरु राम जी महाराज से, परमात्मा से लगाता है, ऐसा प्रेम राम जी से लाता है
तो सुन तीरता वार न लागे नाव तुरंत गंध जागे। तो सुन, अगर जो संसारिक जो प्रेम है आपस में, जो स्त्री पुरुष या ऐसे अपन कहते हैं पति पत्नी का जो प्रेम है, वो प्रेम जैसा प्रेम है उससे लाख गुना प्रेम परमात्मा की भक्ति में, परमात्मा की सत्संग में, परमात्मा के नाम से और सतगुरु जी महाराज के प्रति ऐसा प्रेम है, भाव है, तो परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं, तो सुन तीर्था वार न लागे, कोई समय नहीं लगता है। अगर वो ऐसा प्रेम आ जाता है, जैसा संसारिक प्रेम आता है वैसे ही प्रेम परमात्मा की भक्ति में लग जाता है, इस नाम से लग जाता है, सतगुरु जी महाराज से लग जाता है, तो महाराज फरमाते तो सुन तीर्था वार न लागे, उसको इस संसार से भवसागर से तीरते हुए कोई समय नहीं लगता है। क्यों कि जैसे ही वो पांच का प्रेम प्रकट हुआ, नाव तुरंत घट जागे वे, नाव तुरंत घट, तुरंत प्रभाव से वो निज नाम की प्राप्ति उसके घट में होती है। ऐसा प्रेम वो सतगुरु जी महाराज से लेकर के प्राणी आ जाता है, ऐसा प्रेम उसके भक्ति के प्रति प्रकट हो जाता है। तो महाराज उमाते तो सुन तीर्था वार न लागे नाव तुरंत गत जागे। ये नाव जागने का महाराज बताते हैं तरीका कि भाई अगर किसी भाई बहन कोई मान लो नए भाई बहन हैं और पहली बार कोई सत्संग में आकर के बैठे हैं और जिनके निज नाम की प्राप्ति नहीं हुई है, ये नाम नहीं जगा है, तो महाराज कहते हैं जैसा प्रेम जगत सु तेरा ऐसा साहिब सुना दे। ऐसा राम जी से परमात्मा से प्रेम आता है। तो सुन तीर्था वार न लागे, वार यानी समय नहीं लगता, तिरने में तेरे इस गौसाग से पार होता है, नाव तुरंत गत जाए, तुरंत प्रभाव से सस्वरूप साहिब की सता ब्रह्म व्यवहार से आकर के उसके गढ़ में प्रकट होती है और रग रग रोम रोम 3.5 करोड़ रुमावली राम राम करते हैं। तो महाराज कहते हैं ऐसा प्रेम आया तो सब काम सहजवर्ती में हो जाएगा, अर्थात इस कंठ पर भी हमें अनुभव होगा, हृदय में नाम आएगा, मध्य सुन में नाम आएगा, नाभि में नाम आएगा और फिर लिंग स्थान और बुधागार शेष लोग को पार करते हुए पंकनाल का रास्ता खुल जाएगा, सुकमा का रास्ता खुल जाएगा, पिछम का रास्ता खुल जाएगा और वो अमर देश की तरफ आगे बढ़ेगा। प्रेम चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। अगर प्रेम है तो शब्द एक एक स्थान से आगे बढ़ता जाएगा। इस पहले इस घट में प्रकट होगा, फिर एक एक स्थान पर वो आगे बढ़ता हुआ नाभि तक आएगा और नाभि से जैसे नाभि तक जोरावर कृपा चाहिए, मेहर चाहिए और फिर वो विधिवत सिमरन प्रेम को करने लग जाता है, तो उसको समय नहीं लगता है, वरना कई वर्ष बीत जाते हैं तो भी पिछम का रास्ता मार्ग नहीं मिल पाता। और जब सतगुरु जी महाराज की कृपा होती है, मेहर होती है, तो समय नहीं लगता। इसलिए जब भी सिमरन में विराजते हैं, सत्संगत में विराजते हैं, दुनिया से कट हो जाएगी। 2 घंटे के लिए सत्संग में बैठना है, भूल जाइए दुनिया को, बंद कर दीजिए अपना फोन को और महाराज को अरदास करते हुए लग जाइए। और वो प्रेम और पीड़ा के साथ में, प्रेम और पीड़ा आई नहीं और सतगुरु जी महाराज की मेहर। और सतगुरु जी महाराज की कहते हैं, सतगुरु मेहर के अंग में महाराज ने लिखा है कि जब सतगुरु जी महाराज की मेहर हो जाती है तो काम बनते हुए कोई देरी नहीं लगती है, महाराज के कोई उसको देर नहीं लगती है, ऐसी महाराज की कृपा होती है। लेकिन होती कब कि जोरी जावे सतगुरु सिख ज्यूं त्यों कर आणी, तो गट जागत नाम बार लागे नहीं प्राणी। दिन मेर लग बात अरतरी जर मन लावे, हुण पुल पलक विचार बीज केवल घट आवे। सुख राम कहे कारण नहीं, मुख कहने को होई। निज मन रीझा मेर रे
तुरत शीस पर होई के जो रिंजावे सतगुरु सिख जीव त्यों करानी तो गट जागत नाम वार लागे नहीं प्राणी। अर्थात सतगुरु जी महाराज का मन चीज अलग और निजमन अलग। निजमन अगर राजी हो गया और मन अगर राजी नहीं भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अंतःकरण निजमन सतगुरु जी का राजी हो गया तो नाव करते समय प्रकट होते समय देरी नहीं लगेगी। लेकिन सतगुरु जी महाराज का निजमन कब राजी होगा? जब अपना निजमन अपन अर्पण करेंगे। कि परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज आपको धन्य हो। और मैं आपकी शरणागति में हूँ। आज के बाद मैं किसी प्रकार की अन्य उपासना नहीं करूँगा। अर्थात 33 कोटि देवी देवता भोपा भैरव ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति ओंकार ब्रह्म मैं किसी को नहीं मानूंगा। बस मैं आपकी शरणागति में रहकर आपकी सत्संगत सुनते हुए आपका ज्ञान सुनते हुए आपके मौजूद 20 केवड़ी भगवंतों में से जो जिसका भी मुझे सानिध्य मिलेगा वो सानिध्य लेते हुए विधिवत सिमरन करूंगा। आज के बाद इस स्वरूप राम जी आपके बिना मेरा कोई नहीं। ऐसा भाव ला करके कोई भी प्राणी अगर आज से भी अगर इस प्रकार सिमरन की शुरुआत करता है तो उसके घट में नाव जगने में कोई देरी नहीं लगती, कोई समय नहीं लगता। और नाव जगेगा तब ही सब कुछ संभव होगा। और उसको जगाने के लिए अपना निजमन देना होगा। और निजमन दिया और निजमेर हो गई, बस उसे कोई रोक नहीं सकते। ऐसी सतगुरु जी महाराज की ये मेहर, ऐसी सतगुरु जी महाराज की ये कृपा है, ऐसा सतगुरु जी महाराज का ये अणबे का ज्ञान है महाराज का कि जो भी भाई बहन इसको समझता है, सुनता है, विचार करता है और सत्स्वरूपी संतों का सानिध्य लेकर के सिमरन करता है तो वो निज नाम घट में प्रकट होता है। और निज नाम घट में प्रकट होगा वो पूर्व के पारे करों का छेदन करते हुए वो पीछम में सुखमना को खोलते हुए शब्द आगे बढ़ेंगे। वरना निजमन दिए बिना निजमेर होती नहीं, और निजमेर नहीं होती निज नाम प्रकट नहीं होता, और निज नाम प्रकट नहीं होता तब तक सिमरन होता नहीं, और सिमरन होता नहीं संतनार का रास्ता खुलता नहीं। इसलिए महाराज फरमाते बंदा एक ही फॉर्मूला अपनाना है, प्रेम और भक्ति। जैसा संसार का तेरा प्रेम है ऐसा प्रेम सद्गुरु जी महाराज से, अर्थात इस नाम से, इस ज्ञान से, इस सत्संग से, सत्स्वरूप सब से हुआ और अपना काम हुआ। तो जोरी जावे सतगुरु सिख ज्यों त्यों कर आनी, तो गट जागत नाम बार लागे नहीं प्राणी। दिन मेर लग बात अरतरी जरमन लावे, हुण पुल पलक विचार बीज केवल गट आवे। सुख राम कहे कारण नहीं, मुख कहने को होय। निज मन रींजा मेर रे, तुरत सीख पर हो। दिन मेरे लग बात अर्थ रीजन बनना हो कि जैसे ही निजमन दिया सतगुरु जी महाराज की बात करते करते उसके ऊपर निजमेर हो जाती है। उन पलक विचार बीज केवल घट, उसी पल उसी समय में वो बीज केवल का घट में प्रकट हो जाता है। तो सुखराम के कारण नहीं मुख कहने को, फिर सतगुरु जी महाराज के मुख से बोलने का कोई कारण नहीं है भाई जाओ तुम सब के ऊपर मेरी मेहर हो जाएगी। न तो ऐसा सतगुरु जी महाराज बोलते हैं न ऐसे मेहर होती है। उनके मुंह के कहने का कोई कारण नहीं, ये कुदरती मेहर होती है। निजमेर होती है वो कुदरती होती है, और वो निजमेर होती है तभी निज नाम को केवल भी इस घट में प्रकट होता है।
तो सुखराम के कारण नहीं मुख कहने को होय, निज मन रिंजिया मेरे तुरंत सिख, तुरंत उसी समय और उसी वक्त महाराज की कृपा हो जाएगी और उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। तो इसके लिए महाराज परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज क्या फॉर्मूला बताते हैं निज नाम जगने का और पिछम के मार्ग खोलने के जैसो प्रेम जगत सु तेरो, ऐसो सायब सु लागे वे, तो सुन तीरतावारन लागी, नाव तुरत घट जागे वे। कि जैसो प्रेम जगत सु तेरो, ऐसो साहिब सु, ऐसो परमात्मा के प्रति प्रेम चाहिए और वो प्रेम आया नहीं, उसका कोई अंग लक्षण नहीं देखते, कितना पापी है, कितना दुष्टी है, कितना हरामी है, कैसी करनी कर्म क्या हुआ है, कुछ भी नहीं देखते हैं। वो प्रेम आया, निज मन दिया, निज मेहर हुई और काम। कोई गुण अवगुण के नहीं, मैं तो बहुत पापी दुष्टी हूँ और रोने रोते रहता अपना आप, मैं तो पापी हूँ, हरामी हूँ। और अब ये रोना धोना बंद करो, महाराज को अरदास करते हुए काम में लग जाओ बस। अर्थात सिमरन में लगोगे, सदगुरु जी महाराज की निज मेहर होगी, निज मेहर होगी तो निज नाम प्रकट होगा और ये नाम जगेगा तो महाराज के सुखमना खुलेगी, सुखमना खुलेगी, पिछुल का मार्ग से आगे बढ़ते हुए अपना कार्य करें। और वरना भले 100 वर्ष तक राम 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 करते उससे काम होने वाला नहीं है। काम इस तरीके से होगा, यानी अपना जो कार्य है परम मोक्ष की प्राप्ति करने का, वो महाराज जो ये फॉर्मूला बता रहे हैं, इस फॉर्मूले को अपने जीवन में लागू करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले को अपन को अपनाना पड़ेगा, तभी अपना कार्य सिद्ध हो जाएगा। कोई दुनिया की ताकत नहीं, क्यों ये सतरूप साहिब की सत्ता है, व्यक्ति विशेष की सत्ता नहीं है, स्थान विशेष की सत्ता नहीं है, ये सत्ता ऑल आउट वर्ल्ड में काम करती है। जिस भाई के मन में ऐसा प्रेम आया उसके प्रति सतगुरु राम जी कृपा होगी। बस आगे महाराज फरमाते हैं, देखो कि संसार के अंदर तुम क्या क्या करते हो भाई, संसार में तुम्हारी कैसी रहनी करनी है और भक्ति और भजन के प्रति नहीं है तो फिर कैसे काम होगा। कि जन जग को काडर कन्या देवे, बेड़ा जी में आई वे, ऐसो हेत घोरा सु लागे, तीरता वारन कहेंगे। कि जग को काडर कन्या देवे, बेड़ा जी में आई, संसार के प्रति कैसा प्रेम है कि आज अपने घर में जो कन्या होती है, बाई होती है, छोटी बच्ची होती है और वो शादी करने योग्य होती है तो अपन निकाल करके जग को, संसार में जो भी सगा संबंधी जहाँ पर हमारी तो अपनी जाति के अंदर सगाई करनी होती है वहाँ सगाई कर देते हैं और उस बच्ची की शादी करके वहाँ भेज देते हैं। यानी संसार को अपने कालजे की कलेजे की जो कोर कहते हैं, अपनी बेटी को अपन अपने हाथों से शादी करके सीख दे देते हैं उसको। तो और फिर क्या करते हैं कि जग को काडर कन्या देवे, बेड़ा जी में आई, और जब सगे संबंधी आते हैं सभी एक साथ बैठ कर कितने प्रेम से, खुशी से और बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं, बहुत पकवान बनाते हैं और फिर साथ बैठ के खाना खाते हैं और एक दूसरे की मनवार करते हैं, एक दूसरे के मुंह में कवा देते हैं, जिमाते एक दूसरे को, लो सा जिमो सा जिमो सा जिमो सा, इतना प्रेम से करते हैं। और वो कहते अरे नहीं, अरे नहीं, आपको एक तो मेरी तरफ से लेना पड़ेगा, फिर दूसरे सगोजी नहीं, एक तो मेरी तरफ से लेना पड़ेगा, तीसरा एक तो मेरी। इतना प्रेम करते करते भले उसका पेट भी भर गया होगा तो भी वो प्रेम से वो लेगा, क्यों सगा जी मनवार कर रहे हैं, लेना पड़ेगा। क्यों? ये संसारिक प्रेम है। बेटी की सगाई कर दी, अपनी जाति में बेटी का ब्याह कर दिया, भेज दी, सगा संबंधी को जिमा रहे, बड़े प्रेम से भोजन खाना खिला रहे हैं और मुंह के अंदर अपने हाथों से जिमाते हैं। सगा जी के हाथ होते हुए भी अपने हाथों से जिमाते, क्यों? हमारे संसार कितने प्रेम है, सही है, लो सा, थोड़ा सा लो, थोड़ा सा लो, थोड़ा सा लो, कितना प्रेम है। और सतगुरु जी महाराज घर आते हैं और अगर भाव नहीं होता, जिनका भाव नहीं है उनकी बात कर रहा हूँ, तो क्या है, क्या फकड़ बाबा आया राबड़ी बना सा कैसा भी होकर के चला जाता है। पूर्व उतना प्रेम से नहीं कि नहीं साहब थोड़ा और लीजिए, हमारे जोधपुर में विभिन्न प्रकार के मिष्ठान मिलते हैं, आपको बताओ क्या चाहिए,
और संत तो यही कहेंगे भी हमें क्या चाहिए, 2 रोटी और दाल चाहिए, हमें तो 2 रोटी और दाल चाहिए। लेकिन जहाँ प्रेम होगा तो वो बड़ा आदर सत्कार के साथ, जैसे आज अपन जो सत्संग कर रहे हैं, आज रियल सत्संग कर रहे हैं यहाँ पे बैठ करके, हमारे परमागनी बड़े भाई साहब मुरली जी भाई साहब के घर पर, अनु भाई साहब के घर पर, संदीप जी घर पर, तो कितने प्रेम के साथ में सभी रामसनी भाई बहनों को आमंत्रण करना और फिर अच्छे से भोजन जमाना, ये प्रेम की बात। संतों के प्रति प्रेम, भक्ति के प्रति प्रेम, रामसने के प्रति प्रेम, ऐसा चाहिए वास्तव में। तो जैसे आज हालांकि भोजन का कोई बखान नहीं करना चाहिए, लेकिन रामसने के जनों के प्रति जो प्रेम है तो उसका बखान किए बिना कैसे पता चलता है कि आज देखो सब रामसनी भाई बहनों को भोजन प्रसाद कराने के लिए हमारे अनु भाई साहब ने गुलाब जामुन बनाए और फिर अच्छे से दाल के पकौड़े बनाए, बहुत अच्छी सी चटनी बनाई, फिर साइड में भी वो मिर्चें अलग से, तवे की रोटी अलग से, और खटी तो इतनी स्वाद के पिए बिना रह नहीं सकते। तो ये संतों के प्रति, भक्तों के प्रति, रामसने भाई बहनों के प्रति प्रेम है, ऐसा प्रेम रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि क्या है तो अपने रामसने है, यहाँ इनको क्या करना है, जैसा दाल रोटी खाया खाया नहीं, कोई परवाह नहीं, सबका अच्छे से प्रेम से। तो महाराज फरमाते हैं कि बंदा तू संसारी काम के अंदर इतना प्रेम से करता है, ऐसा प्रेम तुझे भक्ति के प्रति चाहिए, संगत के प्रति चाहिए, संतों के प्रति चाहिए, रामसने के प्रति चाहिए। तो फिर महाराज की निजमेर होने में देर नहीं लगेगी, ससुर राम जी की कृपा होने में देर नहीं लगेगी। अगर जब ऐसा प्रेम आ गया और जिन संतों का तुम्हें सानिध्य मिल रहा है और उन संतों का मन तुम्हारे ऊपर काम मन नहीं मान रहा है, लेकिन वो प्रेम आ गया है, ससुर राजी हो जाएंगे, ससुर राम जी राजी हो जाएंगे और संतों का निजमन राजी हो जाएगा। भले संतों का मन जाए कहीं और, लेकिन उनका निजमन राजी हो गया तो अपने ऊपर कृपा होगी। ये फॉर्मूला है। इसलिए महाराज कहते हैं बंदा तो संसार में देख कितना प्रेम रखता है। जननी यहाँ पर जग है कि जग को काडर कन्या देवे भेड़ा जी में आई वे, सब साथ बैठ के खाना खाते, कितना प्रेम रहते हैं, और अपने कलेजे की कोर जो होती है कन्या भाई बच्ची उसको दे देते हैं उनको। तो महाराज फरमाते परमदयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज, हे बंदा ऐसा हेत गुरा सु लागे तिरता वारन काई वे। जब ऐसा हेत, ऐसा प्रेम सतगुरु जी महाराज के प्रति, ज्ञान के प्रति, ससुर राम जी के प्रति, नाम के प्रति आ गया तो तिरता वार न लागे। वार का मतलब क्या, समय, कोई समय नहीं लगता है महाराज, तुरंत कृपा उसके ऊपर होती है। और ऐसी कृपा होती है, इतना भजन उससे होने लग जाता है और इतना भजन होने लग जाता है कि सुकमणा खुलते हुए देर नहीं लगती है, एक झटके में सुकमणा खुलती है। एक झटके में महाराज कहते हैं वो नागिन अपना रास्ता दे देती है और पिचम की तरफ आने लगती है। बस वो प्रेम चाहिए, और वो प्रेम आया नहीं। नागिन क्या, नागिन के बाप भी अगर बैठा तो उसको भी रास्ता छोड़ना पड़ेगा और तुरंत प्रभाव से कृपा होगी। क्योंकि जब महाराज की निंदा होती है तो धारो धार एकदम उमंग राम जी का नाम का सिमरन होने लग जाएगा। धारो धार आते जाते सांस में राम 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 राम, जैसे ही धारो धार राम राम हुआ, बड़ा नाभि पर दबाव और शब्द पिछम की तरफ गया नहीं और सुकमणा खुली और कहीं कोई चक्कर और भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं है। सीधा सरल मार्ग है, बस प्रेम लाओ और भजन में लग जाओ, राम जी अपना कार्य करेंगे और कोई दूसरा तारा नहीं है और ना हमें कोई अन्य ज्ञान में उलझना। बस सिमरन करेंगे दारो दार महाराज को याद करके विधिवत, तो प्रेम भी आएगा, सदगुरु जी महाराज का निजमन भी राजी होगा और निजमेर होगी, निज नाम प्रकट होगा और एक झटके में सुखमणा खुलेगी। झटके में लोग तो कहीं कहते हैं खूब सारे पतना पड़ता है, लेकिन महाराज की जब निजमेर हो जाती है, सदगुरु जी महाराज की मेहर हो जाती है तो पता ही नहीं चलता। एक झटके में सुखमणा खुलती है और एक झटके के अंदर कहते हैं भजन करने से महाराज की कृपा से वो 21 गांठों को फोड़ करके धर्मराज के सिर पर
लात मार करके वापस आ जाता है। चाहिए वो प्रेम बस। और तो कहने का तात्पर्य परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज का यही है, ये बंदा ऐसा डर गुरुदेव जी महाराज से, सतगुरु जी महाराज से, ज्ञान से, संगत से रहेगा, इतना डर करके भक्ति और भजन में लग जाओगे तो अपना काम होते कोई देरी नहीं लगेगी, एक झटके में सुखमना खुलेगी। ऐसी महाराज की विशेष कृपा होगी, ऐसा प्रैक्टिकल अनुभव है, प्रैक्टिकल। और ऐसी महाराज की निजमेर हुई है, तो हमें सतगुरु जी महाराज की निजमेर का लाभ ले लेना चाहिए। तो हे बंदा विचार कर, जुग कहवत को बॉर्डर राके, ऐसो जनासू तुझे वे, तो कट ज्ञान प्रकाश से आनर, तीन लोक पर सूझे वे। जब सतगुरु जी महाराज की निजमेर होती है और उनके बताए मुझे वो सिमरन में लगता है, तो उसके कट में ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, शब्द रूपी सूर्य उग जाता है, जिससे करोड़ों करोड़ों सूर्य जितना प्रकाश एक एक रूम हो जाता है। एक रुमावली में करोड़ों जितना प्रकाश। अब अंदाज लगा दो कितनी रुमावली है, 3.5 करोड़ रुमावली है इस शरीर के, और एक रूम के अंदर कहते हैं करोड़ों सूर्य जितना प्रकाश हो जाता है। जब इस प्रकार गुरुदेव जी महाराज के प्रति डर रख करके कोई सिमरन में लगता है, तो 3 लोक पर सूझे हुए, यानी पूरा संतनाथ पूर्व के कहते हैं 6 कणों का छेदन करते हुए, पीछम के कणों का छेदन करते हुए, और त्रिपुर माया यानी त्रिपुटी 3 ब्रह्म के 13 लोकों पार करते हुए वो 10वें द्वार के परे ध्यान लग जाता है उसका, और मगन हो जाता है, अपनी मस्ती में मस्त हो जाता है। जैसे हाथी कितना मस्त रहता है, बाजार में निकलता है ना, तो कुछ में कितनी बड़ी चूंटा कर उसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मदमस्त होते हुए इसी प्रकार महाराज कहते हैं, जब सतगुरु जी महाराज की कृपा जब जन पर हो जाती है और सतगुरु जी महाराज के प्रति ऐसा वो भय रखता है, संसारी केवट का कितना डर रखता है, ऐसा डर वो भक्ति भजन गुरुदेव से रखते हुए भजन में लगता है। तो महाराज फरमाते हैं, तो गट ज्ञान प्रकाश से आनर, 3 लोक पर सूझे वे। 3 लोक के परे वो 4थे लोक की बातें करने लग जाता है, अमर देश की बातें करने लग जाता है। जीते जी वो 10वें द्वार को फोड़कर इस मायावी जंजाल से परे हो जाता है, और कभी वो जन्म मरण में वापिस आता है। ऐसा अगर गुरुदेव जी महाराज के प्रति डर रख करके परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज को मानते हुए सिमरन में लगता है, तो आज भी वही रीत होती है, क्योंकि आज की तारीख में वही सदा काम करे। आगे महाराज फरमाते हैं कि जुग सु अंतर नहीं कुछ तेरे, जब प्रगट वे जाने वे, ऐसो उजागर गुरु दिस हुओ, सायब तब ही पिछाण्या वे। कितनी बड़ी बात महाराज कहते हैं कि जुगसु अंतर नहीं कुछ तेरे, संसार में तेरा कोई अंतर मनमुटाव नहीं रहता है, सब प्रकट वे जाने, सब के सामने मिलकर तू पर काम करता है। तो ऐसा उजागर गुरु दिस हुओ, अगर ऐसा उजागर गुरु ज्ञान के प्रति रह करके भजन में लग जाता है, तो साहिब तभी पिछाण्या वे। वही साहिब राम जी को इस घट में यानी इस कहते हैं आत्मा से परमात्मा को पहचान लेता है, और जीते जी वो आनंद पद में मगन हो जाता है। संसार में वो किसी के प्रति अंतर्भाव नहीं रखता है, तो ऐसा अंतर्भाव अगर मन में है वो निकाल देता है, और गुरु ज्ञान को समझकर सतगुरु जी का सानिध्य लेकर महाराज ने घुमाया उसी प्रकार विधिवत सिमरन में लग जाता है। तो महाराज कहते हैं वो साहिब यानी राम जी यानी आत्मा सो परमात्मा, उसकी उसको पहचान हो जाती है इस घट में। तो जुग सो अंतर नहीं कुछ तेरे, सब पर घट वे जाने वे, ऐसो उजागर गुरु दिस हुओ, सायब तब ही पिछाण्या वे। तभी राम जी की पिछाण कर सकता हो। ऐसे भाव के साथ में महाराज कहते हैं वो भक्ति में लग जाता है, तो काम होते समय देर नहीं लगती, एक झटके में काम होता है।
एक झटके के अंदर सब काम बता उसका बस सिर्फ ऐसा भाव, ऐसा प्रतीक, ऐसा प्रेम जो महाराज ने इस हरदस्पद राग जोग धनाश्री का जो ये 5 नंबर हरदस है कि समझ समझ प्राणिया ये मौका चाहिए, समझ समझ प्राणिया जो मौका चाहिए, ऐसी भगत के रहिए सतगुरु दारसी सपर राम राम मुख लइए वे समझ समझ प्राणिया जे मौक चाहिए, समझ समझ प्राणिया जे मौक चाहिए, जुग के माही जुगे जुग परले, जुग के माही जुगे जुग परले, सबे गर्भ में आया वे जन सुहेत की नर जोग में, जन सुहेत की नर जोग में से सब मौका से दाया वे समझ समझ प्राणिया जो मौका चाहिए, समझ समझ प्राणिया जो मौका चाहिए। देख अगर मोक्ष की प्राप्ति करनी तो भक्ति इस तरह कर, सतगुरु जी महाराज को धार शीश पर राम राम मुख लइए, तेरा काम हो जाएगा। और कुछ भी बाकी नहीं रहेगा कि जुग के माई जुगे जुग पर ले, सबे गर्भ में आया बे, कि जुग के माई जुगे जुग पर ले, अगर जुग के साथ रहा, संसार के साथ प्रेम रखा, संसार में ही रमा रहा, संसार में ही रजमत रहा, संसार में ही खोया हुआ रहा, तो सबे गर्भ में आया है, उन सबको गर्भवास में आना पड़ेगा और आवागमन का रोग मिटेगा नहीं और गर्भवास का भारी दुख उनको भोगना पड़ेगा। ऐसा परम दयाल सद्गुरु सुखराम ने माना। ये बंदा जुग के माई जुगे जुग परले, अरे जुगे जुग तुम परले में जाएगा, आवागमन में आएगा, भारी दुख पाएगा, काल की मार खाएगा और गर्भवास का दुख तुझे भोगना पड़ेगा। लेकिन दुख मिटेगा कब कि जन सुहेत किया नर जुग में, जन सुहेत कियो नर जुग में, से सब मौक सिदाया वे, कि जब संत गुरुदेव जी महाराज सतगुरु जी महाराज से प्रेम रख करके अगर तूने भजन किया है कि जन सुहेत कियो नर जुग में, कि संसार में आकर के दुनिया में रहते हुए दुनिया से कटते हुए सतगुरु जी महाराज से हेत प्रेम और भक्ति का भेद लेकर के भजन में लग गया, से सब मोक्ष सिधाया वे सब मोक्ष में जाए, उन सबको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकेगी। इसलिए महाराज कहते हैं समझ समझ प्राणिया जे मौका चाहिए, समझ समझ प्राणिया जो मौका चाहिए, ऐसी भगत के रहिए वे सतगुरु दारसी सपर राम राम
रखना, तेरा काम अति शीघ्र एक झटके में होगा। एक झटके में महाराज की मेहर होगी। अर्थात जैसा ही वो प्रेम आया, नाम जगा, नाभि में पहुंचे, हुआ भजन का प्रेशर और शब्द बढ़ा आगे, झटके में कहते हैं ना वो सुखमना खुलेगी, सुखमना एक झटके में खुलेगी, नागिन रास्ता छोड़ देगी, आगे बढ़ जाएगा वो और बढ़ते 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 बढ़ जाएगा। अर्थात आनंद कंठ कमल से आनंद शुरू होता, आनंद आते 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 वो आनंद पद में जाके समा जाता। तो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं, क्या सुख राम समझ मन माई, यार संग हुई बे, अरे इस दुनियादारी का संग मत कर, ये कोई अपना नहीं, कोई साथ करने वाला नहीं है। भगत जगत का दो भेड़ा चले कोई। अपन देखते हैं संसार के साथ में भी रहेंगे, उसके साथ में महाप्रेम रखेंगे और फिर सत्संग में दोनों प्रेम एक नहीं चलेगा। हमें एक कार्य करना है, जगत में रहना है, लेकिन प्रेम प्रतीक गुरुदेव जी महाराज को देते हुए, इस भक्ति में लगाते हुए, हमें नाम स्मरण करते हुए आगे बढ़ना। अपन देखते हैं संसार में भी अपन रचमच रहेंगे, संसार में भी खोए हुए रहेंगे, संसार के सब बस लगे रहेंगे और भक्ति भजन की तरफ फिर ध्यान नहीं देंगे तो काम नहीं होगा। हमें करना क्या है, सब कुछ अपनी जो शक्ति है वो भक्ति और भजन में लगाना और शेष बचा हुआ कुछ समय वो संसारिक कार्य में लगाना। लेकिन दुनिया उल्टी चलती है, पूरा की पूरी शक्ति इस दुनियादारी के काम में, आने में, जाने में, खाने में, कमाने में, ऐश आराम मौज मस्ती में लगाती है। और कभी कभार कोई समय मिला तो 7 से 9 बजे सिमरन बैठ नहीं बिजी है, हमारे पास लॉकडाउन खुल गया, हमारे पास अभी समय नहीं, दुकान में जाना पड़ता है, घर का काम करना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है, वो करना वो करना वो करना। और मान लो मुझे खाना बनाना पड़ता है, मान लो एक समय के मैं एक स्त्री हूँ, मुझे खाना बनाना पड़ता है 7 से 9 बजे, हमेशा खाना बनाना पड़ता है। अब मैं भजन, जैसे ही संत कहते हैं भजन और सिमरन का काम करो, मैं बहाना बनाता हूँ, मेरे को खाना बच्चों का वो रहता है, समय कम मिलता है। और 2 दिन बाद में अगर मैं शरीर छोड़ दिया तो क्या मेरे बच्चे, घर वाले जो मेरे हाथ से खाना जीवने वाले वो भूखे मरेंगे, या मेरा जहाँ दाह संस्कार होगा उस चिता में आकर के वो मर जाएंगे? कोई नहीं मरेगा, कोई नहीं आएगा, क्या मर गया बस जला दो। क्योंकि आ दुनिया मतलब की होई, बिना मतलब किसी का न कोई। तो तुम्हारा बहाना झूठा खाना, मैं खाना बनाती हूँ, मैं पढ़ाई करती हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मेरी दुकान वो और मैं मर गया तो फिर दुकान पे कौन जाएगा भाई? घर की रसोई कौन बनाएगा भाई? सब काम होगा, कोई नहीं रुकाएगा, लेकिन दृढ़ता चाहिए, मैनेज करने का तरीका आना चाहिए। बच्चे शांति से जिम जाए, उससे पहले खाना बना कर अपने हिसाब से तैयार हो। जैसे आज अपन ऑनलाइन सत्संग सुनते हैं जिसमें करीब 700-800 लोग नियमित रूप से सत्संग सुनते हैं, तो क्या वो खाना नहीं बनाते हैं? क्या उनके बच्चे घर में नहीं पढ़ते हैं? क्या उनका पतिदेव काम पे नहीं जाता है? उनके घर में कोई और बाल बच्चे नहीं है? सब है, लेकिन मैनेज करते हैं। पहले नंबर पे अपना कार्य रखते हैं, पहले नंबर पे गुरु कार्य रखते हैं, सत्संगत भक्ति भजन और सिमरन रखते हैं, तब जाके गुरुदेव जी महाराज की निज मेहर होती है। नहीं तो ये तो दुनिया के और चलता तो चलता रहता है, ऐसे काम नहीं होगा। इसलिए महाराज कहते हैं कि कै सुख राम समझ मन माई, यारे संगन होई वे। अरे भाई ऐसा संग मत कर उनका, उनसे काम नहीं होगा। महाराज कहते हैं मन तो समझ कर संसार का साथ मत कर, भक्ति और संसार का रास्ता दोनों अलग अलग है, ये साथ चल नहीं सकता है। तो कै सुख राम समझ मन माई, यारे संगन होई वे। भगत जगत का दोई मार्ग, बेड़ा चले न कोई। भक्ति और भगत और जगत का मार्ग अलग अलग है, दोनों साथ चल नहीं सकते। इसलिए संसार में रहना है तन से, लेकिन मन किसके साथ में? राम जी के।
भक्ति में परमात्मा के प्रति लगाना है, तब अपना कार्य होते समय देर नहीं लगेगी। नाम भी जगेगा, सुखमना भी जगेगी, सुखमना भी खुलेगी। धर्मराज के ऊपर सिर पर पैर देते हुए आगे बढ़ जाएंगे, त्रिकुटी में भी पहुंचेंगे, 3 ब्रह्म के 13 लोगों को भी पार करेंगे। और महाराज की जब निजमेर होगी और वो ऐसी जब परम शक्ति शरीर में पैदा होगी सिमरन करते करते, तो ये कहते हैं 10वें द्वार रूपी जो हिलारी शिला कहते हैं, ये भी फूट जाएगी और इसे परे होकर के फिर वो आनंद मगन में हवाई जहाज की तरह उड़ता ही रहेगा। वो आनंद में मगन रहेगा, संसार में रहते हुए वो आनंद मगन में कोई परवाह नहीं, वो मस्त हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा। क्यों? उसने अपने आप आत्म स्वरूप को उसने पहचान लिया। अर्थात कहते हैं आत्मा सो परमात्मा में जाकर के मिल गया, यानी आत्मा परमात्मा का रूप। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। अब समय पूरा हो रहा है, तो अब अपन एक पद लेते हुए फिर मंगल करेंगे। तो दिया
अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु, सर्वात्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज में धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु दरियाव जी महाराज में धन्य हो। सद्गुरु किशनदास जी महाराज में धन्य हो। सद्गुरु राघवदास जी महाराज में धन्य हो। सद्गुरु सुखसारण जी महाराज में धन्य हो। सद्गुरु रामनाथ जी महाराज में धन्य हो। सद्गुरु रामचंद्र जी महाराज में धन्य हो। सद्गुरु रामसुख जी महाराज में धन्य हो। सद्गुरु बस्तीराम जी महाराज में धन्य हो। सद्गुरु रामदत्त जी महाराज में धन्य हो। सद्गुरु बाबा जी महाराज में धन्य हो। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो। जी माता रंचाज में धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि सत्स्वरूपी संताने धन्य हो। जिन मुख में हरि नाम कर्म को जोरन लागे, भूत प्रेत छल छिद्र जम दूरा से भागे, विके व्याध सब जाय रोग व्यापे नहीं कोई, 84 को काट जीत जन निर्मल हो।